इस समय दृश्य आप देख सकते हैं। और इस समय बड़ा हंगामा जो है वो होता हुआ, और जिस तरह से आपको बता दें कि 575 पोस्टें जो है वो लाई गई हैं, जिसमें हिंदी और संस्कृत भाषा को जो है वो जगह नहीं मिली है। उसके चलते आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन जो है वो भी हुआ है। क्या कहेंगे, आज यहाँ पुलिस भी पहुंची है, धक्का मुक्की भी यहाँ चली है, और आप अपनी बात भी रखना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस तो एलजी साहब के इशारे पे काम करती है, उसमें हमें कोई उनका भी चलो जो उनको डायरेक्शन होती है वो करते हैं। बाकी हमारा जो आज का प्रदर्शन था वो आपको पता है, अडानी जी जो मोदी जी के बहुत ही चहीते हैं, तो उनकी आंख के तारे हैं। उन्होंने जो यहाँ पे करप्शन किया है, हिंदुस्तान में कितनी उनके ऊपर रिपोर्टें आई, लेकिन कोई उन्होंने किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। लेकिन कितनी देर ही आप झूठ पाप का गड़ा भरेंगे। आज इसका अमेरिका की कोर्ट ने उनका एक अरेस्ट वारंट निकाल दिया है, जिसमें उनके ऊपर हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि उनको बाहर लेके हमारे देश के नागरिकों को दूसरे देश का अरेस्ट करके ले जाए। वो हमारे शर्म की बात है। कहाँ जाएगी फॉरेन पॉलिसी? इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं अडानी जी को तुरंत प्रभाव से जो है वो उनको वहाँ पे अरेस्ट किया जाए, उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। कि अगर 16 महीने केजरीवाल जी रह सकते हैं जेल में सबूतों की वो जांच में छेड़छाड़ करेंगे, तो अडानी को क्यों नहीं आप अरेस्ट करें? अरेस्ट करें, ईडी सीबीआई के शिकंजे में लें, दूध का दूध और पानी का पानी करके देश के साथ इंसाफ करें। अडानी वो जोक है जो देश के गरीब टैक्स पेयर का खून चूसने का काम कर रहा है, और करोनी कैपिटलिज्म की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे प्रदर्शन किया। आपको पता किस तरह से धक्का मुक्की भी हुई। जो वो चलिए, हमारा हक बनता है, हम कार्यकर्ता हैं, हमने धक्के ही खाने हैं, लेकिन अडानी के साथ जो है वो काम ये चीजें होनी चाहिए, और अडानी के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जेल के अंदर डालना चाहिए। कल हमारे नेता ने बोला कि अगर आप अडानी को जो है जेल में डालेंगे तो वो जांच की जो सुइयां वो मोदी जी की तरफ भी जाएंगी, इसलिए वो उनको बचा रहे हैं। लेकिन बचाना नहीं चाहिए। देश हित में मोदी जी को जो है वो अडानी जी को गिरफ्तार करवाना चाहिए। धन्यवाद। जी, आज आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने प्रदर्शन किया, धक्का मुक्की भी हुई, और जो मेन हमारी मांग है वो ये है कि न्यूयॉर्क में अरेस्ट वारंट जो है इशू है अडानी जी के खिलाफ। 2200 करोड़ का स्कैम है, ये एफबीआई बोल रहा है। तो जब इतने बड़े स्कैम एफबीआई जैसी एजेंसियां बोल रही है, न्यूयॉर्क में अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है, जम्मू में एक कश्मीरी पंडित के उधर जो है वो आपका पीला पंजा चलाया जा सकता है, ये कह के कि उनका कोई लैंड का कुछ था। तो इतने बड़े के ऊपर कोई पीला पंजा क्यों नहीं चलाएगा? मुझे बताओ, क्या ये जो कानून है ये गरीबों के लिए बनाए गए हैं? इनके खिलाफ कोई एफआईआर क्यों नहीं होती है? इनके खिलाफ एजेंसीज क्यों नहीं होती हैं? जब केजरीवाल जी 2 साल जेल में बंद रह सकते हैं, केजरीवाल जी के बाद जो आपका हेमंत सोरेन है वो जेल में बंद रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया अरेस्ट रह सकते हैं, और उनका स्कैम तो 10 करोड़ 15 करोड़ का है। तो ये जो इतने बड़े बड़े पे 1000 करोड़ 2200 करोड़ का स्कैम लगा है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? संबित पात्रा जैसे बीजेपी के प्रवक्ता क्यों इनको डिफेंड कर रहे हैं? क्योंकि ये सरकार अंबानी और अडानी की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। और जो 575 पोस्टें हैं उन्हें लेके क्या कहेंगे? देखिए, वो जो 575 पे ये लोग बात कर रहे थे वो वेकेंट पोस्टें थी। वो वेकेंट पोस्टों के ऊपर इन्होंने संस्कृत और उसकी बात की है, वो कोई अलग से नहीं निकाली गई थी। वो जो वेकेंट पोस्ट थी वो उसके खिलाफ बीजेपी वालों ने प्रोटेस्ट किया, और उनको लगा कि ये जो इतनी ही पोस्टें निकाली गई हैं, तो उनको इतनी नहीं नॉलेज की वेकेंट पोस्टों की जो थी वो बात थी। कोई ऑफिशियल कोई बिल नहीं आया। संस्कृत को मैच कर रहे हैं, वो आपके कहना कि वो देखिए, वो वेकेंट पोस्ट जो खाली पोस्टें थी वो उनके ऊपर की गई हैं, और वो जो की हुई हैं जो सरकारी वो है उन्होंने सोच के की होगी, जो अब तो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री उसमें नहीं है, जो उन्होंने की होगी वो तथ्य पूरे जान के किए होगा। अब एक ही बीजेपी के जो विधायक हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी ये कहकर कि ये जो है ये कुल सारी पोस्टें, बट वो सारी पोस्टें नहीं, जो वो वैकेंट पोस्टें पड़ी थी। और वैकेंट पोस्टों में जो होता है वो क्राइटेरिया देखा जाता है कि कोई संस्कृत का है, कोई हिंदी का है, तो उसमें दिया गया, तो उसमें गलत क्या बात? तो आपका कहना कि हिंदी और संस्कृत की पोस्टें अभी अवेलेबल नहीं थी, जो कोटा था वो बाकी का ही था? देखिए, हाँ, वो तो चीज गवर्नमेंट ने भी क्लियर की है, वो हमने खुद प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? जो हमने प्रदर्शन किया है वो प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी वाले तो हर चीज पे प्रदर्शन करते हैं, उनका तो वो तो इस चीज पे प्रदर्शन कर रहे थे कि पता नहीं क्या, वो जो आपका है शिव का जो वो टेम्पल है कश्मीर में, उसका नाम बदल रहे हैं ये लोग। वो जो शिव भगवान का जो ऊपर है वो जो मंदिर है, कहते हैं ये उसका नाम बदल रहे हैं जो वो है। ये तो कोई भी चीज पे प्रोटेस्ट करते हैं। जनता ने इनको नकारा है, 28 सीटें इनके पास हैं।
जम्मू में 14 सीटें जो है वो विपक्षी उसके पास है, और जो 6 सीटें ये जीती हैं, चाहे डोडा वेस्ट की बात करूं 3300 से, कटरा की सीट की बात करूं 2000 से, आरएसपुरा 1900, जो जीते हैं 2-3 हजार वो भी सरकारी अडानी वगैरह का पैसा है। आपका साहब कहना है कि 575 पोस्टें जो निकली हैं वो ठीक निकली हैं और भाजपा जो है इन 10+2 लेक्चरर का माइंड जो है वो बदल रही है। बीजेपी वाले हर चीज पे प्रोटेस्ट करते हैं। जब लेक्चरार की बात थी, जब नौकरियां निकालने की बात थी, डेली वेजर को शायद, तब इन लोगों का कोई प्रोटेस्ट की नहीं हुआ। तब तो एलजी इनका था, तब तो सरकार कोई नहीं थी, सीधा ये गवर्नर को इनकी पार्टी का था जो गाजियाबाद से चुनाव लड़ा, जाके उससे बात करते, तब इन लोगों ने बात नहीं। अब जब जनता ने विपक्ष में बिठा दिया तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, प्रोटेस्ट हर चीज पे प्रोटेस्ट। अभी तो इनका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्टेटहुड के लिए रेजोल्यूशन कैसे पास हो गया। सेंटर में कहते हैं स्टेटहुड मिलना चाहिए, इधर प्रदर्शन करते हैं स्टेटहुड नहीं मिलना चाहिए। तो जो पार्टी हर चीज पे प्रदर्शन कर रही है, अभी जम्मू यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले सुरेंद्र चौधरी जी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला जलाया, ये कहकर कि स्टेटहुड के आपने रेजोल्यूशन। अब आप बताओ क्या स्टेटहुड नहीं है चाहिए क्या? बीजेपी का वर्कर कह रहा है स्टेटहुड चाहिए, तो ये तो कोई भी बेतुकी चीजों पे प्रोटेस्ट करते हैं, इनका तो बात भी देना लाजमी नहीं है, मैं आपको इनका जवाब भी देना लाजमी नहीं है। चलिए, अब आम जनता कमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। आज सब इस मुद्दे को लेके आपका क्या कहना है, और जिस तरह से जैसिद ने कहा है कि जो पोस्टों को लेके प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, जो 575 पोस्टें जो लेक्चरर्स की 10+2 की निकाली गई हैं वो सही हैं और भाजपा जो है वो गलत प्रदर्शन कर रही है, तो इसमें आप अपनी राय जो है वो जरूर रखें कि आपका इस सबको लेके क्या कुछ कहना। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।